हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी और टाइप्स ऑफ सेल पढ़ाए थे। ठीक है, अब आगे का हम कंटिन्यू करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स को हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। ये सेल के अंदर दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होते हैं ए मेम्ब्रेनस, एक होते हैं मेम्ब्रेनस। मतलब कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिन पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिन पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो देखो, जिन पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है वो होते हैं राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में होते हैं 70 ईयर्स और यूकैरियोट्स में होते हैं 80 ईयर्स। ठीक है। सेंट्रोसोम ये होते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल। मतलब कि ये परपेंडिकुलर राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के। फिर है न्यूक्लियोलस, ये है ए मेम्ब्रेनस। फिर है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस की बात करें तो ये भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स भी टू टाइप के होते हैं। किसी किसी पर तो डबल मेम्ब्रेन होती है, किसी किसी पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जिस पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो होता है हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड कलर के बेस पर तीन प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन पिगमेंट होता है इसके अंदर। क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलरफुल होता है, जो फूल पत्तियां फ्रूट्स वगैरह होते हैं कलरफुल, वो सभी में क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट होता है ये स्टोरेज होता है, ये कलर लेस होता है। ये आगे जाके मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब देखते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडी। तो ये हमारे सिंगल मेम्ब्रेनर। ये होते हैं हमारे डबल मेम्ब्रेनर और ये है हमारे ए मेम्ब्रेनर। समझ में आया? चलिए देखिए, सेल वॉल। हम देखेंगे सेल वॉल क्या होती है। देखो, पहले तो ये जानेंगे कि सेल वॉल होती किसके ऊपर है। हमने क्या किया है, टू सेल ले लिया है। एक ये ले ली, एक ये ले ली। ठीक है। ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। ठीक है। अभी तो दोनों देखने में सेम है, लेकिन इन दोनों में देखो अंतर क्या होता है। प्लांट सेल के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के ऊपर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। तो जो प्लांट सेल के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है, हम इसी को बोलते हैं क्या? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और ये दोनों के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेकंड डिफरेंट अगर हम देखेंगे इसमें, तो देखो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, मतलब कि होता नहीं है, और इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो सेल वॉल होती क्या है। हमने देख लिया कि प्लांट सेल के ऊपर जो आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसमें वाटर 0% होता है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग होती है। अब देखो, आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आउटर कवरिंग है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये ऊपर पाई जाती है। अब देखो, सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो देखिए, ये सेल को ना ही एक शेप देकर ये क्या करती है, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से इसको बचाती है। मतलब कि अब देखिए सेल वॉल। सेल वॉल देखिए तो देखो, प्लांट सेल में ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेवी सेलुलोज की, पेक्टिन की और मिडिल लैमेला की। मिडिल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में होता है। अब देखो, फंजाई में होती है काइटिन की बनी होती है, एल्गी में सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और डाइटम्स में सिलिकैरियो की बनी होती है। ठीक है। अब देखिए हम आगे अब क्या करेंगे, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लाज्मा, अब हमने क्या किया, सेल के ऊपर सेल वॉल के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा ये और बता देती हूँ कि देखो, ये है क्या? सेल। एक सेल है ये, हमने ले ली एक सेल। सेकंड ये वाली सेल है, ये वाली सेल। अब देखो, सेल वॉल भी तीन होती है। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल, ये होती है टर्सरी सेल वॉल। ठीक है।
अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा देखो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देखो इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं? मिडिल लेमिला। मिडिल लेमिला क्या करता है? टू सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा आप लोग देख सकते हो, एक सेल के साइटोप्लाज्म से होकर दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जा रहा है। किससे होकर? मिडिल लेमिला से होकर जा रहा है। तो इसका काम क्या है? इसके साइटोप्लाज्म से और इसके साइटोप्लाज्म से एक कांटेक्ट बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये है प्राइमरी सेल वॉल, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ये है टर्सरी सेल वॉल। तो ये हमारी हो गई सेल वॉल। अब एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, जो अपरिपक्व फल होते हैं, मतलब कि जो बिना पके हुए फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे फ्रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा वो जब कच्चे होते हैं वो तब तो टाइट होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये मिडिल लैमिला होती है ना, ये क्या होती है? ये टूट जाती है। जब फ्रूट्स पकता है तब क्या होता है? ये मिडिल लैमिला टूट जाती है, जिससे क्या होता है? वो सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सेल वॉल।